तो आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसका काम होता है जीवन अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार और समानता के अधिकार की रक्षा करना। इसको इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। लिख देंगे इसको, आप लिख दो, चौक लिखो, लिख तब तक। ये देखो अवंतिका जी हमें बता रहे हैं आज नेशनल ह्यूमन राइट के बारे में, और इन्होंने अभी भूमिका बांधी है। आप सब भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आपने कुछ पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जब तक ये लिखे कोई बताइए किस देश के मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है। आप बताओ बेटा, किस देश के मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ा रही है? इंडिया की, पाकिस्तान? गुड, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बहुत समझदार, गुड, ठीक है। ये इंडिया के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है ना, वर्ल्ड लेवल की नहीं हो रही, इंडिया की, ठीक है, ओके। और डेट बताई थी मैडम ने हमें, हाँ, स्थापना, बस डेट लिख दो आप, डेट कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993। ये वो दिन था जब नेशनल ह्यूमन राइट की स्थापना कमीशन की गई थी। गुड बेटा, आगे बोलो, गुड। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुई थी। इसमें भारत में नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन के अधिकार, समानता के अधिकार और उनके मानवीय गरिमा के अधिकार को स्थापित करने की आवश्यकता है। इन सभी अधिकारों की बात भारतीय संविधान में की गई है। वाह, इन्होंने एक शब्द यूज किया अवंतिका जी ने बीच में, मानवीय गरिमा, आदमी की डिग्निटी। क्या होता है ये सर, आप बता सकते हैं? मानवीय गरिमा, आदमी की डिग्निटी, क्या होती है ह्यूमन डिग्निटी? कोई उदाहरण देके, मतलब सम्मान, आदमी का सम्मान। कुछ कोई बच्चा गैस कर सकता है? इसको पढ़ने की जरूरत है, गैस वर्क है। ह्यूमन डिग्निटी कोई बता सकता है? बोला मानवीय गरिमा का सम्मान। बोलो क्या होता है मानवीय गरिमा? मानवीय गरिमा, गरिमा होती है इज्जत, जैसे कि किसी इंसान की इज्जत का ख्याल रखना है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी को, कोई अपराधी भी है मान लो, उसको कुत्ते की तरह संगल लगा के पकड़ के ले जाए, क्या वो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा ना, क्योंकि आपने उसकी एक जो मानव की गरिमा है उसको क्या कर दिया? हर्ट कर दिया। तो मानवीय गरिमा जो एक हम मानव होने की वजह से हमारी जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो रहनी चाहिए ना, वो मतलब बोला इन्होंने। शाबाश बेटे, आगे बोलो। इसका निर्माण पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया गया था। शाबाश। पेरिस सिद्धांत मानव अधिकार के प्रचार एवं संरक्षण से जुड़े हुए हैं। शाबाश बेटा, इसको लिख दो बेटा, जो बच्चा पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे। पेरिस सिद्धांत साइन हुए थे ये, जो कि मानव अधिकारों का प्रचार और प्रसार करने के लिए एक साइन किए गए थे। पेरिस सिद्धांत, किसी भी टेस्ट में आप बैठोगे आपको आ सकता है। पेरिस सिद्धांत का संबंध मानव अधिकारों के किससे? प्रचार और प्रसार से समझ सकता है। शाबाश। यानी कि इसका सम्मेलन कहाँ हुआ होगा? डेफिनेट सी बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, अब बोलो। शाबाश, बहुत बढ़िया बताया। देखो इन्होंने पेरिस से हुआ था आज, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे नेट में चेक करो, है ये पेरिस सिद्धांत या झूठ तो नहीं बोला इन्होंने? चेक करो। शाबाश, शाबाश बेटा, बोलो, गुड। मानव अधिकार के प्रचार और संरक्षण, गुड। राष्ट्रीय मानव अधिकार में 2 बार संशोधन हुए थे, एक 2006 में और एक 2019 में। शाबाश। अच्छा, 2 बार संशोधन हो चुके हैं, एक बोला इन्होंने 2006 में और एक 2019 में। हाँ, 2 बार संशोधन। दो 2006 और 2019 तो आराम से लिखा। अब हमें क्या करना है, जो इच्छुक बच्चे पढ़ के देखो 6 में क्या संशोधन हुआ था और 19 में क्या हुआ था, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। शाबाश बेटा, बोलो। और इसके सदस्य में सबसे पहला सदस्य था अध्यक्ष। शाबाश। जो पूर्व न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। शाबाश। और दूसरे सदस्य होते हैं पूर्वकालिक सदस्य। इसमें 5 सदस्य होते हैं। पहला होता है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज। दूसरे होते हैं अलग अलग हाई कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड चीफ जस्टिस। तीसरे होते हैं एक महिला सदस्य जो जरूरी होते हैं। और बाकी विधिक विशेषज्ञ होते हैं, कानून के ज्ञाता, है ना। अच्छा, एक मिनट को, जब बात छिड़ी गई तो कोई बताएगा हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं? गैस वर्क है, जीके का प्रश्न है, पर फिर भी 25 पक्का। बाकी लोग चेक करें कितने हाई कोर्ट है, कितने हाई कोर्ट है। स्टेट कितने हैं हमारे देश में? 28 की 29?
इसका मतलब है कई राज्यों के इकट्ठे कोर्ट भी है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं 25 बोला ना आपने, ठीक है। तो देखो, और देखो मैडम क्या बता रहे हैं हमें, इसके ज़्यादातर सदस्य जज लोग हैं ना, मेन भी चीफ जस्टिस है और हाई कोर्ट के जज है, कानून के ज्ञाता, और एक महिला रखी गई है। वो शायद इसलिए रखी गई है ताकि महिलाओं के खिलाफ, मतलब जो के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसके प्रति अवेयरनेस रहे। शाबाश बेटा, और बोलो। और तीसरे सदस्य को पदेन सदस्य कहा जाता है, ओके। जो परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। गुड। इसमें पहला होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य। अच्छा। दूसरे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य। ब्यूटीफुल बेटा। तीसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के सदस्य। चौथा होते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य। पांचवा होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य। छठा बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए स्थापित राष्ट्रीय आयोग। सातवां विकलांगता से संबंधित आयोग। शाबाश बेटा। और जो अध्यक्ष और पूर्णकालिक लोगों की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन ये नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। शाबाश। और जो ये समिति होती है इसकी संरचना में सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा और लोकसभा के पक्ष और विपक्ष के लोग, और केंद्रीय गृह मंत्री। अब मानव अधिकार आयोग की भूमिका एवं कार्य। एक मिनट रुको, देखो इन्होंने बहुत अच्छा हमें बताया इसका गठन कैसे होता है, कितना अच्छा बताया। ये हमको पता होना चाहिए, पेपरों में आ सकता है, नॉलेज होना चाहिए ना। और जो एक बात इन्होंने जो आपको आयोगों के बारे में बताया, वो क्या बोलना चाहती है मैडम, कि इसमें जो 5 बताए ना उन्होंने, शुरू में जज होते हैं और वो होते हैं, ये जो बाकी बंदे इन्होंने बताए ये होते हैं एक्स ऑफिशियो। क्योंकि वो जैसे देखो, भारत का राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, सुना है किसी बच्चे ने? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट। जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भारत की राज्यसभा का क्या होगा, अध्यक्ष। एक्स ऑफिशियो, क्योंकि आप इस पोस्ट पे बैठे हो इसलिए आप वहां भी बैठोगे, समझ गए आप। तो इसीलिए जो भी ये आयोग बने ना पिछड़े लोगों के लिए, कमजोरों के लिए, उसके सदस्य इसके क्या होते हैं, सलाहकार सदस्य। जैसे देखो इतना अच्छा बताया इन्होंने, ये अल्पसंख्यक आयोग, आपको देखना चाहिए संविधान में कौन से आर्टिकल से निकलता है। SC और ST आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, दिव्यांग, विकलांग ना बोल के दिव्यांग आयोग कौन से आर्टिकल से निकलता है, और बच्चों के लिए कौन सा आर्टिकल बना है, ये सारी धाराएं पढ़नी चाहिए आपको। क्योंकि एक नागरिक के रूप में आपको ज्ञान होना चाहिए। कल आप कम्पिटिटिव पेपर देंगे उसमें भी ये कानून पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो सारे उन आयोगों के सदस्य इसके क्या होते हैं, मेम्बरान, ताकि वो अपने मुद्दे भी यहाँ पर रख सके। बहुत बढ़िया बेटा, आगे चालू करो। शाबाश। मानव अधिकार आयोग की भूमिका एवं कार्य। अच्छा। पहले है न्यायिक कार्यवाही। मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों में न्याय सुनिश्चित करना इनका जो एक कार्य है। ठीक है। और सिविल शक्तियाँ, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो सिविल कोर्ट को शक्तियाँ प्रदान की जाती है, लगभग उसी तरह की शक्तियाँ इनको प्रदान की गई है। शाबाश। सिविल मामलों में समान अधिकारों का प्रयोग करना, गवाहों की जांच के लिए उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित कर सकते हैं और उनसे पूछताछ भी कर सकते हैं। और जांच का अधिकार होता है इन्हें, राज्य स्तर के और केंद्रीय अधिकारियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जांच करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं मान लो दंगा हो गया या कहीं कोई मारकाट हो गई, तो ये वहाँ पर किसी भी कर्मचारी अधिकारी को भेज सकते हैं, जाओ जांच करो और हमें रिपोर्ट पेश करो, ठीक है ना। उसके बेस पर फिर सरकार को ये क्या देंगे, सुझाव देंगे। शाबाश बेटा। इनकी कुछ कमियां भी है। शाबाश बेटा। जैसे सिफारिशों की गैर व्याधि प्रकृति। हाँ। और दूसरा है उल्लंघन कर्ताओं को दंडित करने में असमर्थ। पहला बोलो आप, सिफारिशकर्ताओं की गैर बाध्यकारी प्रकृति। हाँ, मतलब जो ये सिफारिश देते हैं सरकार को, वो मानना नहीं मानना सरकार की मर्जी है ना। शाबाश। उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने में असमर्थ। ओके। फिर सशस्त्र बलों के मामलों में सीमित भूमिका। अच्छा। और पुराने मामलों के लिए समय सीमा, जैसे मतलब 1 वर्ष से पुराने मामले नहीं देख सकते हैं लोग। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। मतलब जो कोई मामला मान लो 1 साल से पुराना हो गया तो वो उसमें फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। मतलब पहले लोग डर गए, बोल नहीं पाए, पर अब साल हो गया तो अब मत बोलो। ये एक कमी है ना ये। अदरवाइज अगर कोई गलत काम 5 साल पहले भी हुआ है तो वो एक्सपोज होना चाहिए, पर इसमें बोला नहीं जी 1 साल के अंदर अंदर ही आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। शाबाश बेटा। और इनके पास संसाधनों की भी कमी है। गुड, पैसे की कमी है। अच्छा, शाबाश। और इन जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत का है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इनके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो न्यायमूर्ति श्री बी रामा सुब्रमण्यम है।
और इन्हें 30 दिसंबर 2024 को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शाबाश बेटा। अच्छा, इसके अध्यक्ष का नाम बता रहे हैं। ये तो चलो एक करंट जीके आपको पता होना चाहिए, टेस्टों में कई बार काम आ जाता है। अध्यक्ष है इसके, हाँ लिख दो बेटा नाम। शाबाश। जज ही होते हैं इनके अध्यक्ष ना। एक कमी मैं निकाल देता हूँ, देखो अभी लिख रहे हैं मैडम, ज़्यादातर इसमें जज ही है। इसकी एक कमी क्या है, ज़्यादातर इसके मेंबरान कौन है, जज। जबकि मानव अधिकार सिर्फ जज ही थोड़ी होते हैं, कोई विकासवादी भी हो जो गरीबी को दूर करे, क्योंकि गरीबी तो सबसे बड़ा बाधा है किसमें, मानव अधिकार की प्राप्ति में ना। ज़्यादातर जजों से भरी हुई संस्था है, मेरे हिसाब से तो कमी ये है इसकी एक। न्यायमूर्ति श्री वी रामा सुब्रमण्यम। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत गुड बेटा। अच्छा, और कुछ अगर आपने ऐड करना हो बोल सकते हैं कि हो गया। ठीक है, ताली बजाओ भाई इनके लिए ज़बरदस्त तरीके से। शाबाश भाई बेटे। ठीक है भाई, देखो कितना अच्छा इन्होंने